हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ एजुकेशन सिस्टम 2020 जो लागू किया हुआ है, या फिर यूँ कहें कि न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो 2020 में आ चुकी है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है आने वाले टाइम में, या किस किस तरह के ऑब्जेक्शन उठ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम दिखाई जा रही है, उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन क्या ये तरक्की और ये चेंजेस तुरंत हो जाएंगे? पहला सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है या ऑब्जेक्शन होगा वो यही है, क्या हमारी सरकारी स्कूल कैपेबल है ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में? हमारे देश की सरकारी स्कूलों में एजुकेशन के लिए टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी और टीचर्स को इसमें किस तरह से ट्रेंड किया जाएगा? क्योंकि पॉलिसी के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर्स इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो देश में सरकारी स्कूलों का है उसको देखा जाए तो बहुत वक्त लगेगा। 2025 तक ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि हम हमारे पूरे देश की स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में यही आता है, क्या ये पॉसिबल है 2025 तक कि हम हमारे देश की सारी स्कूलों को, प्राइवेट को छोड़ के, प्राइवेट स्कूल्स बट ऑब्वियस प्राइवेट्स को छोड़ के, क्या ये कैपेबल है? दूसरी जो पॉइंट मुझे गड़बड़ी वाली लग रही है कि अभी तक हमारे देश में 3-4 तरह के बोर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें ICSE बोर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है, CBSE बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, IB बोर्ड जो इंटरनेशनल बोर्ड कहा जाता है वो भी है, और साथ में स्टेट बोर्ड भी है। अब इनमें से कौन से बोर्ड रहेंगे और कौन से चले जाएंगे? क्योंकि हर बोर्ड की लर्निंग प्रोसेस एक अलग लेवल की है। अब इन अलग लेवल की लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे compete करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे हमारी इस पॉलिसी के अंदर, या ये सारे बोर्ड्स समाप्त कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही बोर्ड को फॉलो किया जाएगा? अभी तक कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये समझ में आ रहा है, ये मेरा ओपिनियन है कि लैंग्वेज कहा गया है कि आपकी जो बेसिक लर्निंग है, जैसे आपका 5+3+3 जो है एजुकेशन, आप अपने स्टेट के मदर लैंग्वेज में ले सकते हैं, जो आपकी मातृभाषा है उस लैंग्वेज के अंदर आप ये स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज ऑफ कि अगर मान लो एक बच्चा जो महाराष्ट्र में है, जिसने महाराष्ट्र के अंदर मराठी स्कूल के अंदर 5 ईयर और 3 ईयर कंप्लीट किया और उसे शिफ्ट किया जाए अब गुजरात में, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो गुजराती लैंग्वेज में अपने आप को ढाल पाएगा या कंप्लीट कर पाएगा? तो यहाँ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर हम मातृभाषा के साथ 1-2 लैंग्वेज और ऐड करनी होगी। जैसे हिंदी एक बेसिक है जो हमें सीखनी ही चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है हमारी, और इसके अलावा मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज़ होना चाहिए बेसिक नॉलेज के अंदर या बेसिक इंफॉर्मेशंस के अंदर, बिकॉज ऑफ कि इंग्लिश आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली या फ्लेक्सिबली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। आप अगर बाहर कहीं भी सर्वाइव करना चाहते हैं तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जिसको सीखकर आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। और सबसे बेहतर बात जो है, इसीलिए इंडिया हर जगह compete कर पाता है, क्योंकि एशिया के अंदर दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया इतना कैपेबल है, क्योंकि वो उतना लर्निंग करता भी है और इंग्लिश का यूज़ भी करता है, इसीलिए बाहर जाके दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है एक इंडियन पर्सन। ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये मेरे समझ में आए। स्टेट लैंग्वेजेस का मैंने आपको बता दिया, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी तक हमें ये लगता था कि
एजुकेशन सिस्टम जो भी आया है ये वाव है, 100% एग्री करता हूँ, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है। थियोरिकल ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना है और कब तक है, किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेबल होगा, किस तरह से बच्चे या पेरेंट्स इसमें फ्लेक्सिबल हो पाएंगे, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या ये हेल्पफुल है, क्या पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी इस एजुकेशन के अंदर, क्या अब तक जो सिस्टम चला हुआ आ रहा था उसे तुरंत छोड़कर क्या अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सारे डाउट्स जो हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मेरा एक सजेशन है, अगर ये कहीं पहुंच पाए तो सबसे पहले ये बोर्ड वाला सिस्टम ख़त्म करिए, एक सिंगल बोर्ड को पूरे इंडिया में लागू करिए, जिससे स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, इंटरनेशनल बोर्ड हो गया, इसको ख़त्म करिए और कोशिश करें कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स खुली नहीं है, तो दोस्तों एक बात याद रखना, सबसे बेहतर टीचर आप हो आपके बच्चों के लिए। उन्हें कुछ ऐसा सिखाओ कि वो अपनी ज़िंदगी बदल ले। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आपने पहला वीडियो भी देखा होगा और ये दूसरा वीडियो भी आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय।